सागर का ले जल में न डुबाती है न उठाती है। उद्धव देख रहे गोपियों की दशा क्या है। लड़कियां एक दूसरे से बातों में लगी हैं, मन में सोच रही हैं, एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ललिता बोली ये चंद्रा के श्याम सुंदर हम लोगों को भूल गए, वो आएंगे नहीं। तो जब ये कहा कि वो आएंगे नहीं तो चंद्रा बोली ललिता वो आएंगे तो, मगर वो अभी नहीं आए। बोली कब आएंगे? जवाब दिया वो तब आएंगे जब उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाए, उससे पहले श्याम सुंदर नहीं आए। बहुत देर हो गई उद्धव को लड़कियों को देखते देखते, तो उद्धव धीरे धीरे आगे बढ़े। और जैसे लड़कियों ने उद्धव को दूर से आता हुआ देखा तो एक बार ऐसा लगा कि कन्हैया है, लेकिन पास में जब गई उद्धव को देखा तो लड़कियां दूर जाके खड़ी हो गई। तो उद्धव जाकर के सबके सामने दोनों हाथ जोड़ के अपना परिचय बताने लगे, बहनाओं मैं मथुरा से आया, श्याम सुंदर ने भेजा है। जब ये कहा कि मथुरा से आया कन्हैया ने भेजा, तो लड़कियां चारों तरफ से उद्धव को घेर के खड़ी हो गई। उद्धव आपका नाम है? बोले हाँ। ठीक पहचाना, श्याम सुंदर का सखा, और तुम्हें समझाने के लिए भगवान ने भेजा है। वही प्रेम पत्र दिया है, वही कहा कि गोपियां सब तसल्ली धारण करे, धैर्य धारण करे, श्याम सुंदर अभी आने में समर्थ। जब ये कहा कि खत भेजा है तसल्ली धारण कराने को, तो चंद्रा नाम की लड़की झुंझलाने लगी है, उद्धव पागल हो गए हैं आप। अरे क्या समझते श्याम सुंदर अपने आप को? अरे खुद ना आए तुम्हें भेज दिया, चलो तुम्हें भी भेज दिया, तो ये कागज का टुकड़ा भेजा है हमें धैर्य धारण कराने। ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा उद्धव? अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चाहे नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? वो चंद्रा नाम की लड़की झुंझलाती हुई उद्धव से बोली कि उद्धव बात ये है, चंद्रा बोली धीरे धीरे वो कागज कुछ काम न करते, वो जीवन के सूखे पड़े गए पत्तों से कभी पत्तों से नहीं बढ़ते। बात ये है श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा देर नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? उद्धव जो कागज का टुकड़ा लेके चले आए, तो उद्धव बोले बहना तुम तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी आप लोगों का निभाना, हमें तो श्याम ने भेजा है और वो भी तुम्हें समझाने के लिए। वो तो हमेशा तुम्हारी याद करते हैं, तुम्हारी बातें करते हैं। तो ललिता बोली क्या समझते श्याम अपने आप को? अरे वृंदावन छोड़ के मथुरा में चले गए, राजा बन गए, तो सब पुरानी बातें भूल गए। वे भूले उद्धव, लेकिन हम उन्हें न भूल पाए।
ये बहे वृंदावन उधो एक एक पल हमें याद है जो थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे कन्हैया, लेकिन समय की वक्त की बात है वो राज्य कर रहे हैं, तो हम उनकी याद में या परेशान बैठे हैं। ये उधो मथुरा दूर नहीं है, अगर वो चाहते तो दिन में 10-20 बार आ सकते थे, लेकिन बात इस बात की है उधो, बात ये है तो क्या भूल गए कुलचा खाना, भैया चोरी करना छोड़ दिया। थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे है वो निकल, ये तो बात इस बात की है उधो बोली है वो ललता। क्या भूल गए उनका खाना, या चोरी करना छोड़ ऐसा करना किया मैंने राधा से, रिश्ता छोड़ दिया। वृंदावन गए हैं, ये राधा खड़ी है, राधा गए हैं, जब तक राधा को कन्हैया देख नहीं लेते थे तब तक तसल्ली नहीं आती थी, लेकिन इतने निर्धर और इतने कठोर बन गए हैं श्याम, जो हम लोगों की उन्हें आदमी नहीं आती है, वो ललिता शिकायत करती है भगवान की। बोली ये बहे राधा है, बहे जगह है, बहे वृंदावन है जहाँ कन्हैया हमारे पीछे नाच नाचे, लेकिन समय की बात है, भक्त की बात है कि श्याम सुंदर हम लोगों को छोड़ करके मथुरा में राज भोग रहे हैं, और हम यहाँ त्याग कर रहे हैं। तो राधा आगे बढ़ी है और उद्धव से एक बात कहती है, उद्धव चलो ये बातें छोड़ो, कन्हैया ने अगर तुम्हें भेजा है तो हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है, वो कब आएंगे, हमें कब दर्शन देने आएंगे। तो कहने लगे हैं उद्धव राधा माफ करना, कन्हैया ने हमें ये तो नहीं बताया कि हम उस दिन आए, लेकिन हाँ उतने निठुर और निर्दयी भी नहीं है श्याम जो तुम लोगों को भूले, हमेशा तुम्हारी याद करते राधा श्याम सुंदर अवश्य आए। तो जब ये कहा कि कन्हैया अवश्य आए, तो राधा अनजान बन करके उद्धव से एक बात पूछ बैठी, उद्धव चलो हम मानते कि श्याम आए, लेकिन
हमें एक सवाल का उत्तर दे दीजिए उद्धव कि कन्हैया आएंगे कब? पूछ रहे थी अनजान बल के लादा। वो कहती है कि आएंगे कबे बंसी मारे, कि आएंगे कबे बंसी मारे, वो मुरली मनोहर मेरे साथ। कब आएंगे सिर्फ हमें ये बता दो। और रोटी भी राधा बोली है राधा सी वो को छोड़ गए बनवारी, वो को छोड़ गए बनवारी, मेरी याद के सारी ब्रजेश टूटे सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे साथ। कब आएंगे कन्हैया सिर्फ हमें ये बता दीजिए। वो वैसे जानते तो हम ही कि कन्हैया हमें पूरे नहीं आए, लेकिन सिर्फ ये सवाल का उत्तर हमें दे दो कि श्याम सुंदर कब आएंगे, सिर्फ हमें ये बता दीजिए। जब ये कहा तो उद्धव बोले मातर न राधा, कन्हैया ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि उस दिन आए, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में मेहमान हुआ करते राधा श्याम सुंदर अवश्य आए। वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़ा उदास हो जाते। तो राधा बोली उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी याद करते, क्योंकि जब वृंदावन छोड़ के गए थे श्याम तो मैंने उनसे कुछ न कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं परसों आऊंगा, इसके अलावा मेरी कोई बात ही नहीं रही। और वो राधा उद्धव से शिकायत करती भगवान की और बोली कि मैंने कछो न कही, बोली कि मैंने कछो न कही, वो एक बात ना कही, वो जुदाई की पीड़ा फिर खाए को गई आए को मेरे श्याम से सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा, इसके अलावा मैंने कन्हैया से कोई बात नहीं की। पता नहीं काय को उठे बैठे हैं मथुरा में जाके। तो जब ये कहा तो उद्धव राधा को समझाने की कोशिश करने लगे, राधा सुनो,
ये बात रही माकर खाने की, नाच नाचने की, पीछे घूमने की, तो ये तो तुम्हारी किस्मत है। जिन्हें आज तक तुम बालक समझती नहीं हो और इंसान समझकर पीछे घुमाती रही हो, सच तो ये राधा वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा कि इंसान नहीं भगवान, तो राधा ने उद्धव से एक बात और कही, उद्धव चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने कन्हैया को हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा अपने मन की बात उद्धव से बोली हुई संसार कुछ भी तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने कन्हैया को हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ करके बचपन से उनकी पूजा की है। और राधा रोती हुई उद्धव से बोली हो में उद्धव से कह दिया, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान हो, लेकिन मैंने कन्हैया से हमेशा से अपना पति समझ करके प्रेम किया है और अपने उनकी पूजा की है। ये शब्द कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ उद्धव ने देखा तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, माफ करना राधा, आज तक तो हम ये समझते थे कि देखिए सब पागल है, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधारण लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारित हो। इतना बड़ा स्नेह भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते राधे श्याम सुंदर अवश्य। और गोपियों को समझा बुझा करके अब दोबारा वापस चले मथुरा के लिए उद्धव। और जब उद्धव वापस चले तो लड़कियां सब उदास हो गई उद्धव को जाता हुआ देखे। तो उद्धव पूछने लगे उदास क्यों हो? अब तो भेजेंगे कन्हैया को तुम्हारे पास। अपने पास से जब किसी को भेजा जाता है तो निराश होके नहीं बल्कि हंस के विदा किया जाता है। क्यों उदास हो? तो लड़कियां कहने लगी उद्धव को तो हम भी जानते कि हंस के विदा किया जाता है, लेकिन बात तो दूसरी है। उद्धव अभी तक तो हम वृंदावन के लोग इस आस में जिंदा थे कि कन्हैया है, अब वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया तो वो मन में आस लगी थी वो भी टूट गई। और तुम आ गए तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था वृंदावन में।
अब तुम नहीं जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? तो लड़कियां अपने मन की बात उधर से बोली उधर, तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोलिए तो लड़कियां कि उधर के तारे गिर गिर के तारे गिर गिर के और उधर रात कटेगी।
गोपियां उद्धव से सवाल पे सवाल करती हैं। वो कहती हैं उद्धव तुम जा तो रहे हो, लेकिन कन्हैया को जाकर ये जरूर कहना कि तुम्हारे बिना वृंदावन अधूरा है। अगर हो सके तो ज्यादा ना तो एक बार दर्शन देने के लिए जरूर चले। वो देखो ये तो बड़ा सोचने समझने वाली बात है। आप खुद अंदाजा लगाना, जहां भगवान की कथा चलती हो 7 दिन, जहां भगवान के नाम का कीर्तन गुणगान होता हो, तो 7 दिन बाद कैसा लगता है? केवल भगवान की चर्चा होती है तब 7 दिन भागवत में बहुत अच्छा लगता है। वो 7 दिन के बाद जब कथा खत्म हो जाए, विराम हो जाए, भंडारा हो जाए, फिर उस जगह को देखो तब कैसा लगेगा। और जहां से स्वयं भगवान ही चले गए हो तो उस जगह का हाल क्या होगा। तो भगवान को जाकर के उद्धव ने जब वृंदावन का हाल बताया तो भगवान बड़े व्याकुल हुए। राधा अभी थोड़े आने में असमर्थ, ये कदम भूले नहीं है, तसल्ली धारण करो, हम अवश्य आए। अब इधर बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज, 17 बार जरासंध जो है वो फौज लेकर के मथुरा पे आक्रमण करता है, लेकर 17 बार कन्हैया से मात खा गया। 18वीं बार जब ये तैयारियां करता है तो भगवान ने मांधाता के पुत्र मुस्कुंद के द्वारा उस काले वन का वध कराया और द्वारिका का निर्माण कराया और मथुरा के सभी लोगों को सोते सोते वहां पहुंचाया। भैया बलराम के साथ कन्हैया वहां से निकल गए और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बने। अब देखो जब ये द्वारिका में निवास करे गए तो इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया तो ये गया अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक जो है, उनके घर में एक रेवती नाम की लड़की। तो महाराज रेवतक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया और उस स्वयंवर में बलराम भी गए। तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से रेवती का विवाह हुआ। लेकिन दूसरा विद्वान ये कहता है कि बलराम का विवाह रेवती से तो हुआ, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? तो उसने एक बड़ा शंका वाली बात बताई। बोले शादी रेवती से बलराम की तो भाई, लेकिन ऐसे नहीं भाई। फिर कैसे भाई? तो बताया ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे और रेवती का जन्म हुआ था सतयुग में। सतयुग में पैदा हुई थी रेवती। अब शंका वाली बात इसमें यह है कि रेवती तो पैदा हुई थी सतयुग में, लेकिन बलराम तो आए थे युग द्वापर। इसमें 1-2 वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का अंतर है। ऐसा हो कैसे सकता है? लेकिन वो विद्वान ये कहता है कि बात यही सच है। जो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, सतयुग में जवान हो गई, सतयुग निकल गया, त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। देखो वो कवि ये कहता है जो द्वापर युग आ गया लेकिन शादी नहीं हो पाई रेवती की, हुआ ऐसा। की हुई नहीं रे बाप रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, लेकिन द्वापर युग आ गया मगर रेवती का विवाह नहीं हो पाया। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी रेवती। लेकिन लेकिन पर हुई नाई
सारी है जीवन सारी है। रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, द्वापर युग आ गया लेकिन रेवती का विवाह नहीं हो पाया। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची होगी, रेवती 21 हाथ लंबी। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया और ब्रह्मा जी से बोले, प्रभु हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमें अपने घर का ध्यान नहीं रहा। हमारे घर में एक सतयुग में बेटी पैदा हुई थी लेकिन द्वापर युग आ गया, हमने विवाह नहीं कर पाया। और कोई ऐसा लड़का बता जब शादी करे अपनी बेटी की। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है, वो तक लड़का पूछ रहे हो? अरे इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो जवाब दिया, काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है, उनके बड़े भैया बलराम, उनसे शादी पक्की करा। तो नाई और ब्राह्मण को भेज करके द्वारिका में टीका चढ़ा दिया गया और रेवती का विवाह बलराम से तय हो गया। लेकिन द्वारिका वालों को यह पता नहीं कि रेवती की साथ लग है। अब अरुणत नगरी के लिए बारात जब प्रस्थान करती है द्वारिका से, और जब बारात द्वारिका से महाराज रेवतक के घर में गई और जब रेवती जयमाला लेकर के दरबार में आई, जो 21 हाथ लंबी थी रेवती, देखो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई। जो 21 हाथ लंबी थी रेवती, कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, फिर भैया बलराम की तरफ देखा तो कन्हैया सोचने लगे कि भाभी है भाभी है। सोच रहे जी भाभी है भाभी है। अब मन में विचार किया, चलो शादी तो होनी है, बारात आई है तो वापस तो नहीं जाएगी, शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक मुसीबत सबसे बड़ी ये है, जे तो कब रथ में ना बनेगी, हमें लेके कहीं नहीं जाना। फिर कन्हैया ने मन में सोचा, इनसे कहेंगे भैया मजबूरी है, पैदल चलो। लेकिन दूसरी मुसीबत ये है, जब ये घर पे जाएंगी तो ये कब तो दरवाजे में ना घुसेंगे, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया ने सोचा चलो वो भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी भाई एक बात की है, अब बैठे बैठे सोच रहे कन्हैया, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कैसे गुजरा हो ये भैया की लंबी मेरे भैया ला
विचार कर रहे, चला होगा वो सब देख लिया जाएगा। अब रेवती जब बलराम के जयमाला डालवे को आगे बढ़ी है तो बलराम को उनके घुटनों तक भी नहीं बने, तो रेवती ने बैठ करके बलराम के जयमाला डाली, और जैसी बैठ की जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जब कन्हैया से तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने के श्याम बुद्धि खराब है, अरे जब तुम ही हंस रहे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे, क्यों हंसे? तो कन्हैया बोले, बाबा नारद और आप ही देखो का भैया और का भाभी, जब आप ही अंदाज लगा और बोले इतनी लंबी हो गई और मेरा छोटा सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी। आप ही कुछ सोचो, इन्हें तुम अपने बराबर करो। तो बलराम बोले, नारद कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे, अपने बराबर करो, इनमें कौन से बोलते हैं जो ढीले करके छोटी कर रहे? बोले सोचो। तो वो विद्वान ये कहता है कि बलराम ने अपनी सखी से रेवती को अपने बराबर किया और रेवती से बलराम की शादी भई। अब बलराम का विवाह तो हुआ रेवती के साथ। अब देखे कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ, कन्हैया की पहली शादी कैसे गई। एक शादी नहीं गई, बहुत भाई पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में तिथि करो, जोले होए ओले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। पहला विवाह कैसे हुआ बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित। कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्मक, और जो भीष्मक हुए हैं इन्हीं महाराज भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का। वो 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, और जब लड़की पैदा भई तो भीष्मक बड़े मन में विचार आया, परमात्मा लड़का तो थी, एक लड़की की कमी थी, वो भी आपने पूरी कर दी। तो जब लड़की पैदा हुई तो एक बार देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए, तो नारद का भीष्मक ने बड़ा आदर सत्कार किया। बोले प्रभु आप बड़े अच्छे समय पे आना हुआ है आपका, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है, अब आप आई गए हो तो रुकी मिले मन में वो जीवन दिन पे तो हो
चलते फिरते उठते बैठते कन्हैया का नाम जुबान पे है। वो रसावली जगते चलते फिरते उठते बैठते 2400 घंटा कन्हैया का ध्यान करती है। वो ये बचपन में संकल्प करती है शादी होगी तो द्वारिकाधीश से, अन्यथा हम विवाह किसी से नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और रुक्मिणी एक दिन वो होगा जो जवान होगी, शादी की योग्य होगी। तो एक बार रुक्मिणी की मां ने मन में सोचा है कि अब तो हमारी लड़की जवान है, तंदुरुस्त है। वो ये माता पिता का हक भी होता है, जब लड़की घर में जवान हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, चाहे सारे घर के काम बंद हो जाए, अगर लड़की जवान है तो उसकी शादी बहुत जरूरी है। अपने पति को बुलाया, वो सलाह करके एक बात कही है, महाराज एक काम करो ना, और तो हमारी रुक्मिणी जवान है, शादी के योग्य है, तो एक काम ये करो, कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, लड़का सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करें। भीष्म बोले तुम तो बड़ा अच्छी बात बोली, अगर ऐसी बात है तो आज ही जा रहा हूं। वो आज ही दरबार में अपनी बेटी की शादी भी पक्की करा लो, निश्चित करो, चिंता न करो। और दरबार में भीष्म गए और दरबार में सबसे जाकर के बात की, सुनो भाई, आज दरबार में जो भी काम होने थे वो सारे काम बंद कर दिए जाए, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए आप लोगों ने, हमारी बेटी सुंदर है, और ये भी जानते हैं आप कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करें, ये फैसला तो सब लोगों से कराएं। वो आज हमारे दरबार कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब अपनी बेटी की शादी करे, बोलो। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का अधिकार, और जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। एक खड़ा हो गया, महाराज हम बोले, बोले हाँ बोलो। कहने लगा है प्रभु, अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तो दूसरा चिल्ला लेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, खबर नहीं है दुर्योधन, सगा भाइयों का सगा नहीं होगा, बोले कोई और देखो। तब तक दूसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे है, वो भी बड़ा राजा है, उससे शादी कर दो। तब तक तीसरा चिल्ला लेगा, बुद्धि खराब है, जरासंध से शादी कर दो। कायर 17 बार कन्हैया ने युद्ध में हराया, और उम्र का ज्यादा बूढ़ा है वो भी नहीं। और फिर देखो अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक किसी की भलाई करता है तो दूसरा बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन दरबार में ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह होगा। वो दशा बनी है भीष्म के दरबार में। तो दरबार के बारी बारी से के नाम सुनाने लगे। राजन के नाम
फिर काम न हुआ कि रुक्मिणी की शादी होगा। तो भीष्मक बोले चलो आज फैसला नहीं हुआ तो कल बात करेंगे। तो बाद में एक खड़े होके कहने लगा महाराज सबने बता दिया तो अगर आपकी इच्छा हो तो हम ही बताए। बोले तुम ही बता। कहने लगा प्रभु अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में बहन रुक्मिणी के विवाह के लिए द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। जो भीष्म ने ये शब्द सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े बेटा जी तो हमारा विचार हो गया फैसला। बात बंद कर दो। कन्हैया से शादी पक्की है। खबरों को सेन के पास कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे। कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी खड़ा हो गया। वही चिल्लाने लगा पागल हो बुद्धि खराब है किसकी पढ़ाई कर रहे हो। वन वन में गाय चराने वाला बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला दही माखन को लूट लूट के खाने वाला एक वाला कि हम अपनी बहन की शादी सुगवाले से करेंगे। अरे कोई और देखो। तो भीष्मक ने उत्तर दिया इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है। अरे अभी शादी नहीं हुई है केवल बात हो रही है और तू भी उसका बड़ा भाई है तेरी भी बहन है। अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू हमें बता। कहने लगा पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का है। क्या नाम कहाँ रहता है वो क्या करता है। बोले वहां बड़ा विभाग है बढ़िया परिवार है दौलत से भरा हुआ भंडार है और लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है। बोले जानते तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा सुनो बता रहा हूं। तो सुनीता बोल के और तुम आज समझाए। चंदेरी का रहने वाला रूप निराला है दिल का बड़ा भोला भाला है गोरा है न काला है और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन कैसी रहेगी। बहुत पैसे वाला है गोरा है न कि काला है दिल वाला है और रिश्ता में साला है तो क्या हुआ हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। कौन कैसी रही खुश हो गई होगी सुनते सुनते। तो बाती को पीस करके भीष्मक बोले कमीन क्या कह रहा है। ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई तू मरा नहीं। क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है। रुकुम बोला क्यों नहीं कर सकता। अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी से होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया अगर वो ग्वाला हमारे घर आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाएं
मैं नहीं चाहता कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में लहसों की अम्मा लग जाए। मेरी एक बात सुनो, और बोला तो अपने पिता से चले आता हुआ, अगर कन्हैया घर में आया तो नतीजा गलत होगा। कन्हैया घर में आया तो नतीजा गलत होगा। बच्चे रात हो जाएंगे, माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी, हजारों औरतें विधवा होगी। अगर कन्हैया घर में आएगा तो उठाओ चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी काम करो, चले जाओ चंदेरी में हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चला गया। उससे जाके देना भैया, हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो लेवा जरूर ले। एक खत भी लिखा, रखो मैंने क्या लिखा, चंदेरी के बसने वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे किस लिए, हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि कन्हैया का नाम हमारे पिताजी ले रहे। अगर कन्हैया घर में आ गया तो लड़ाई हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा उसने, क्या लिखा, ब्राह्मण को दिया कर ले जाता है। चंदेरी में गए, जहाँ ससुराल का दरबार लगाए, ससुराल बोला कहां से आना हुआ पंडित जी, बोले कुंदनपुर से। अरे पंडित जी, वहां तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बहन बहनोई है। हाँ, तुम्हारे बहनोई ने भेजा है ससुराल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे ससुराल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल?
और जो ससुराल में जर्दा सोने के रुकमणी से शादी, बहनों की बहन से शादी, और मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे पूछ रहे मेरा विचार। अरे पंडित जी मेरा विचार। अब दंत वक्र इधर फांस सजाने लगा, और जब दंत वक्र फांस सजाता है, कैसी फांस सजी है ससुराल की, देखो वहां इधर बहुत सजाने लगा है, और उधर ससुराल पहुंच गया है अपनी भाभी के पास, और भाभी से बोला, भाभी कुछ औरतों को बुला लिया, गीत गा हमें दूल्हा बना। भाभी बोली दूल्हा बना, और न शादी भाई आए और न लगन आई, और ऐसे दूल्हा बन के किसके घर पे जाके बुद्धि खराब है क्या, पागल हो? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। हाँ तुम्हें तो बताए हमारे बहनों कितनी अच्छी आदत के हैं। हाँ उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूँ। भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारे पूजनीय देवी है क्या? ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देख रही है शादी करने के लिए दूल्हा बनाना, और 2-4 लड़कियां बुला लिया दूल्हा बनाने लगी। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। ये मोनी सिंह ये रायपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपये आए हैं राजू यादव ये लोरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और 100 रुपया नीलू दादा नगला चला जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए लिखा है होली के। चलो बाद में देखेंगे, अभी इंतजार बहुत जरूरी होता है, थोड़े इंतजार का। अब भाभी दूल्हा बनाने लगी है ससुराल को लेकर, असगुन बहुत हुए असगुन।
सोने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, कर सके नंद को लाला। चिंता काय को करती है भाभी जाऊंगा, वो तो जाऊंगा अकेला ही नहीं आऊंगा, तो ले लाऊंगा तैयार रहो, अभी गई अभी जाए। फौज लेकर के चारों तरफ से ससुराल ने घेर लिया कुंदनपुर को, बड़ा डाल दिया कुंदनपुर को। खबर जब भीष्म को मिली है कि ससुराल बारात लेके आ गया, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। सब कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन रुकुम ने सुना कि सारे साहब आ गए, बड़ा मगन हुआ। अपने कार्यकर्ताओं से चिल्लाता हुआ बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, अरे जा सेवा करो, बहुत बड़ा राजा है, छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाता है, तेरा साला है, हमें मालूम है, बड़ा बड़ा। लेकिन जब रुक्मिणी ने सुना कि हमारे कन्हैया के बीच में मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बच सा लगा जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई शाम, ये क्या हुआ, मैं मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हें अपना माना है प्रभु, लेकिन मेरा भैया बीमार बन गए। और रोने लगी, दीन हितकारी श्याम और कन्हैया को कहाँ पे कन्हैया का ध्यान करके रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोने लगी। मर जाऊंगी कन्हैया लेकर ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। जहां बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है, अकस्मात वहां एक ब्राह्मण का आना हो गया। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी भिक्षा डाला। तो रोती हुई रुक्मिणी द्वार पे आई, बोले ब्राह्मण आपको यहाँ भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि कल परसों तेरी शादी है, वो ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू क्यों रो रही है बेटी? तो कहने लगी, है पंडित जी ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्या? मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, मेरी इच्छा के अनुसार ये शादी नहीं है, मैं इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। तू किससे करना चाहती है? जवाब दिया कन्हैया से। तो पंडित जी बोले तूने कन्हैया को देखा है? देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने कहां से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहां देखा है? तो रुक्मिणी बोली ब्राह्मण देव सुनो कि मैंने सपने में
कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सोने बन जाई। चलो देखो ये तो बातों भाई है। बोले बातों भाई का भाई तो रुक्मिणी बोली है ब्राह्मण देव सुनो